कि कोई भी कार्य में, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, एक तो कभी साहस नहीं छोड़ना, दूसरा आपस में स्नेह कायम करना। सब स्नेह को कायम रखना और साथ में साहस नहीं छोड़ना। किस प्रकार से हम साहस और स्नेह के आधार से अपने कार्यों को सफल बना सकते आपस का स्नेह जो है हैं? जी, वो तभी बना रहता है जब हम एक दूसरे के विशेषताओं को जानते हैं जी। और विशेषताओं को समझ करके उसी प्रकार से उनके साथ संबंध में आते हैं, हुँ। तो स्नेह कायम रहता है। तो परमात्मा संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक बहुत बड़ी वैल्यू पर ध्यान खिंचवाते हैं। हुँ, हमारा आपस में एक तो अलौकिक स्नेह, रूहानी स्नेह है। हम आत्मा रूप में भाई-भाई हैं। एक पिता के, एक परिवार के हम सब हैं। तो जब अलौकिक नाता है, तो उस अलौकिक नाता होने के नाते हम सबका आपसी बहुत रूहानी प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। हुँ। और उस स्नेह को अगर हम कायम रखते हैं, तो कोई भी कार्य में सबका सहयोग मिल जाता है। अगर स्नेह की कमी है, तो सहयोग नहीं मिलता। हुँ, इसलिए सबको सहयोगी बना कर के चलना है, तो सबके साथ स्नेह युक्त व्यवहार करना है। स्नेह में सम्मान भी आता है, मधुरता भी आती है, बहुत सारी वैल्यू स्नेह के साथ आ जाती है। जिसके साथ स्नेह होता है, उसे बहुत प्यार से बात भी करते हैं, उसको रिस्पेक्ट भी देते हैं, उसका कहना भी मानते हैं। तो ऐसे ही स्नेह एक बहुत बड़ी शक्ति है, हुँ। लेकिन वो रूहानियत से भरा स्नेह चाहिए। बस अब जब स्नेह की बात हुई तो हम जी, एक बार चाहेंगे कि स्नेह और प्रेम में कोई अंतर है? है शब्द वही, प्रेम और स्नेह में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अगर आपसी व्यवहारिक जीवन के अंदर हमारा स्नेह बना रहता है, तो स्नेह में आदर, सत्कार, कई प्रकार की बातें आती हैं स्नेह शब्द में। जी। इसलिए स्नेह हमारा आपसी होना चाहिए। प्रेम जो है, सच्चा प्रेम एक परमात्मा के साथ होना चाहिए। परमात्मा की तरफ झुकाव जहाँ आता है, वहाँ प्रेम शब्द यूज़ होता है हुँ। और जहाँ आपसी बात आती है, वहाँ स्नेह शब्द यूज़ होता है। बहुत अच्छा भाई साहब, आगे बात हम कर रहे थे साहस की। जी, तो संगठन में रहते हुए साहस। मैं एक मिसाल आपको सुनाता हूँ। जी। हमारे पास उस समय जब हम शुरू में आए, तो यहाँ पर कोई साधन नहीं थे इतने और एक बार बहुत बड़ा हमारा जो भंडारा चलता था, कोयले पर चलता था। कोयला मँगाया जाता था, तो बहुत सारा कोयला एक बार वहाँ से मँगाया गया बिहार साइड से, धनबाद से। तो जब यहाँ कोयले की ट्रेन आई, ट्रेन पूरा भरा हुआ था, तो उस समय कुछ छुट्टियाँ चल रही थी। होली के त्योहार की छुट्टियाँ थी, मज़दूर हुँ, नहीं हुँ। थे। तो दादी जी को बड़ा उमंग रहता था हमेशा, साहस दिलाने का एक बहुत ऊँचा उनके अंदर उमंग होता था, साहस कैसे दिलाया हुँ। जाए। तो साहस में एक रामायण के अंदर बहुत अच्छा प्रसंग है कि जब हनुमान जी हुँ, को चुना गया कि संजीवनी बूटी लेने के लिए आपको जाना है, क्योंकि लक्ष्मण जी को तीर लगा, हुँ, तो वैद्य ने कहा कि रातों रात अगर संजीवनी बूटी आ जाए, हुँ, तो ये ठीक हो सकते हैं। हुँ। और वो संजीवनी बूटी लाने के लिए एक ही व्यक्ति उसमें सेना में उनके हनुमान जी थे। हुँ, तो जब उनको वो बल दिला स्मृति दिलाई गई कि आप जा सकते हो, ला सकते हो, आपके पास शक्ति है, हुँ, तो उनके बारे में कहते हैं वो रातों रात उड़े और उड़ करके हिमालय पहुँच गए। कहाँ लंका में लड़ाई दिखाई है हुँ। और हिमालय पर्वत बिल्कुल अपोज़िट। उत्तर में अपोजिट। हुँ, तो जब हिमालय पहुँचे, तो वो संजीवनी बूटी, क्योंकि वो रावण का सारा राज ही चल रहा था, तो रावण ने संजीवनी बूटी पहचानने की शक्ति खत्म कर दी। सब एक जैसी बूटियाँ दिखाने लगी। हुँ, तो जब सब एक जैसी बूटियाँ दिखाई देने लगी, तो क्या करे, लेके तो जाना ही है। तो उसने बहुत साहस के साथ हुँ, उस पहाड़ को ही उठा लिया, हुँ। जिस पर बूटियाँ थी, वैरायटी, और पहाड़ को उठा करके हथेली पर लिया और उड़ते, 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 उड़ते रातों रात लंका में पहुँच गया। जी। तो दादी जी ने उस साहस की बहुत प्रशंसा की। देखो, हुँ, एक हनुमान, कहते पवन पूत था, हुँ, ब्रह्मचारी था, हुँ। कुमार था, और हमारे पास तो इस सेना में कितने कुमार हैं, कितने ब्रह्मचारी हैं, कितने पवन पूत हैं, जी। और एक छोटा-सा कोयले का ट्रेन आया है। हुँ, क्या बड़ी बात है, चलो हम सब इतने हनुमान चलते हैं, खाली करके ले आते हैं। बहुत ही अच्छा भाई साहब। और
सचमुच उसमें जो उमंग उत्साह था सबके अंदर, हुँ। दादी जी ने वो साहस दिलाया, हुँ। तो सब गए और कुछ ही घंटों में वो ट्रेन खाली कर लिया। और हुँ। एक ही ट्रक था, फिर भी सब ट्रक लोड करके पांडव भवन में माउंट आबू पहुँचा दिया। तो वो साहस है। कइयों को उसमें यह लगता है कि ये कार्य मेरा नहीं है, इसमें तो कपड़े काले होंगे, शरीर में वो कोयला जाएगा, हुँ। बीमारियाँ हो सकती हैं। तो जिनके अंदर हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, वो इस कार्य को नहीं कर सकते। बहुत सुंदर बात है। बेसिकली साहस, हिम्मत ये सब हमारे मन के ही संकल्प हैं। संकल्प है, कोई भी असंभव कार्य है ही नहीं। हुँ। परमात्मा तो हमको यहाँ तक कहते हैं, इस जीवन में आपकी डिक्शनरी के अंदर हुँ। असंभव शब्द ही नहीं है।